अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपने हस्बैंड की बर्थडे का व्लॉग। ये गिफ्ट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किए थे और किस तरीके से प्रिपेयर किए थे और क्या क्या तैयारियाँ की थी, वो सारा मैं आपको इस व्लॉग में चल के बताऊँगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जैसे कि गिफ्ट्स थे थोड़े बहुत, वो मैं लेके जो है वो शुरू से रख ही रही थी ना, और कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। और ये आप देख रहे हैं कि फ़ातिमा सो रही थी, तो मैंने कहा मौके का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया जाए और मैंने फ़ौरन से जो है वो पैकिंग स्टार्ट कर दी है। तो ये एक मेरे पास समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से पैक करूं, तो मेरे पास ये एक डिब्बा पड़ा हुआ था। तो पिज़्ज़ा का डिब्बा नहीं है बेसिकली, मेरे कुछ पार्सल आया था तो उस पार्सल का डिब्बा था। तो मेरा कुछ दिमाग चला, मैंने कहा चलो इसको मैं अच्छा सा जो है वो गिफ्ट पेपर में इसको रैप कर देती हूँ, जिसके लिए मैंने गिफ्ट पेपर लिया और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी गिफ्ट्स। आइडियाज़ बहुत सारे स्विंग होते रहे और एंड में वो जाके क्या बना वो मैं आपको एंड में बताऊँगी कि क्या मैं बनाने जा रही थी, और एंड में जाके वो क्या क्या चेंजेस आती रहीं उसके अंदर, वो मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। और इस तरीके से फिर मैंने इसके ऊपर जो है वो सोचा कि मैं गिफ्ट पेपर लगा देती हूँ इस डिब्बे के ऊपर, और इस डिब्बे को जो है वो खूबसूरत भी बन जाएगा और ये किस्म का गिफ्ट बॉक्स बन जाएगा। तो फिर मैंने जो है वो इसको जो है वो इस तरीके से जो है वो टेपिंग की। जब मैंने इसको जो है वो टेप से पूरा बना लिया, तो फिर अब मैंने इसको जो है ये गिफ्ट बॉक्स की शक्ल जो है ये ले चुका था। अब मैंने इसके अंदर जब खोला तो उसको मैंने जो है वो फिल करना था। तो उसके लिए मेरे पास ये पड़े हुए थे कुछ कलरफुल जो है पेपर्स पड़े हुए थे। तो इसमें मैंने कहा वाइट लूँ, रेड लूँ, फिर मैंने कहा वाइट बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, तो मैंने रेड पेपर लिया और उसकी बेसिकली मैंने बेस बनाई और उसको मैंने बेस में बिठाया, क्योंकि मुझे इसके अंदर भी कलरफुल करना था। अब मैं पेपर पूरे टाइम लगा नहीं सकती थी, बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता वो और उतना अच्छा खूबसूरत इफ़ेक्ट भी नहीं आता। तो मैंने इस रेड पेपर की जो है वो बेस बनाई और आई एम टेलिंग यू अगेन, एंड में जाके कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो बहुत से आइडियाज़ और बहुत सारी वेरिएशंस आती रहीं। तो उसके बाद फिर मैंने इसके बाद मैंने चेक करी थी कि किस तरीके से इसके अंदर मैं सारे गिफ्ट्स जो हैं वो रख सकूँगी। ये एक गिफ्ट था जो मैंने मंगाया था, वो मैं आपको वीडियो के एंड में चल के दिखाऊंगी कि ये बेसिकली क्या है। और इसके अंदर एक बहुत ही सरप्राइजिंगली एक चीज़ थी जो कि स्पेशली मैंने अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट की थी उनको, और वो भी मैं आपको एंड में जाके बताऊंगी कि वो क्या चीज़ थी जब ये गिफ्ट खुलेगा। तो कभी शॉपर के अंदर डाल रही थी, कभी शॉपर से निकाल रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से रखूं। तो मैंने कहा नहीं, शॉपर के अंदर ही थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा गिफ्ट वाला लुक आएगा कि शॉपर के अंदर ही रहने देती हूँ। फिर मैंने शॉपर के अंदर ही डाल दिया। पहले मैंने शॉपर से निकाल के रखा, फिर मैंने इसको यूँ रखा। उसके बाद फिर मैंने जो हैं वो और गिफ्ट्स जो हैं वो भी साथ साथ पैक करना शुरू किए। कुछ मैंने ये एक कैप मंगाई थी, तो इसके साथ मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई कि जब ये कैप आई तो इसके ऊपर का जो था वो जो है वो निकला हुआ था। तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने कुछ जुगाड़ करने की कोशिश की। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन बेसिकली प्रिंटिंग अच्छी हुई थी उस कैप की, जिसलिए मैंने कैप मंगाई थी। फिर मैंने घर में जुगाड़ की, मैंने ग्लू ढूंढी और ग्लू जब मुझे मिल गई बड़ी मुश्किल से, तो वो ग्लू जो थी वो बिल्कुल सूखी हुई थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था और शायद बहुत ही कोई सस्ती वाली ग्लू थी। तो फिर मैंने टेप से भी उसको करने की कोशिश की, लेकिन वो जाहिर सी बात है कोई पक्का काम नहीं था। फिर मैंने इसकी एक और जुगाड़ की और इसको मैंने पक्का काम किया। मैंने इसको जो ग्लू होती है, जो कि ग्लू गन होती है, फिर मैंने एट द एंड इसको ग्लू गन से लगाया था। अभी मैंने ये सिर्फ सेट करके मैं देख रही थी कि गिफ्ट्स जो हैं वो इस बॉक्स के अंदर जो हैं वो कैसे लगेंगे। तो फिर उसके बाद फिर ये एक बॉक्स था, इसके अंदर भी बहुत खूबसूरत सा सरप्राइज़ गिफ्ट था। तो ये बॉक्स मैंने इधर रखा था और एंड में आप देखेंगे ये बॉक्स जो था छोटा सा, ये भी कुछ का कुछ बन चुका था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहा तो वेरिएशंस आती रही गिफ्ट के अंदर और आइडियाज़ जो है मेरे पास बहुत सारे आते रहे। तो ये मैंने बंद कर दिया इस तरीके से। और एक और गिफ्ट था, वो फातिमा की तरफ से था। ये बेसिकली बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट था, ये प्रिंट करवाया था, ये कस्टमाइज था, ये ऑर्डर पे हमने बनवाया था। तो इसमें फातिमा ने अपनी और अपने बाबा की जो है वो पिक्चर पेस्ट करवाई थी और प्रिंट करवाई थी बेसिकली, और बहुत ही हसीन गिफ्ट था ये।
और फिर उसको मैंने जो है वो पैक किया, और ये वो गिफ्ट था जो फ़ातिमा की तरफ से था। और उसके बाद फिर ये मैंने इसको पैक किया, और इसके साथ जो है वो और चीज़ें थी। ये दोनों साइडेड, ये 2 साइडेड जो है ये प्रिंट हुआ हुआ था, और बहुत बहुत अच्छा मुझे जो है रिस्पॉन्स था। मैंने जहाँ से मंगवाया था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। अगर आप किसी को इतना अच्छा गिफ्ट देने चाहते हैं बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ बहुत रिजनेबल प्राइस पे, तो आप मुझसे रब्ता करिएगा, मैं आपको भी बताऊँगी। तो जो जिसको आप देंगे उसका दिल बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि जब बंदा अपने नाम, अपनी चीज़ें, अपनी तस्वीर देखता है तो उसको बहुत हैरत होती है, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली हमें मार्केट में नहीं मिलती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको अपने नाम की, आपको अपनी पिक्चर की चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये था गिफ्ट जो मैंने एक गिफ्ट पैक कर दिया था, और ये थी वो ग्लू जो कि किसी काम की नहीं थी। फिर मैंने ग्लू गन से बेसिकली वो हैट को जो है वो स्टिच किया था। फिर मेरे पास एक खादी का एक बैग था, उसको मैंने खाली किया। इसके अंदर एक और गिफ्ट था जो मैंने डाला, और वो ऑलरेडी पैक था, और उसके साथ फिर मैंने ये भी डाला, और इसको मैंने स्टेपल कर दिया। तो मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा सरप्राइज़ हो जाएगा। तो ये था फ़ातिमा की तरफ से गिफ्ट। तो फ़ातिमा के गिफ्ट तो है बहुत जल्दी से तैयार हो गया था। उसके बाद बारी थी मेरी गिफ्ट की। अब भाई फ़ातिमा का आराम से तैयार हो गया। अच्छा जी, तो ये थोड़ी वेरिएशंस आ गई थी। थोड़ा टाइम बाद जब मेरा दिमाग चला तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है उस शर्ट को जो है वो मैं एक गिफ्ट पेपर में डालूं। तो मैंने उस शर्ट को जो है वो गिफ्ट पेपर में डाल दिया। फिर मैं बाहर गई भागी भागी, और मैं गिफ्ट पेपर लेके आई। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से लग रही थी शर्ट गिफ्ट पेपर में जाने के बाद। तो कुछ ना कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट आ रही थी गिफ्ट के अंदर ना, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि ये फ़ातिमा के फ़्रॉक का जो था ये फ्लावर था, जो कि क्या कहते हैं मेरे पास पड़ा हुआ था। तो इसको मैंने यूज़ कर लिया। इसके ऊपर जब मैंने लगाया इसको ग्लू गन से, तो ये इतना खूबसूरत बॉक्स लगने लग गया, इतना खूबसूरत बॉक्स लगने लग गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसके बाद बारी थी केक की। तो केक की मैंने कुछ इस तरीके से जुगाड़ की, क्योंकि मुझे हर चीज़ सरप्राइजिंगली करनी थी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके केक ले नहीं सकती थी। तो मैंने ऐसा किया कि मैं सुपर मार्केट गई, बहुत ही नोन मार्केट गई, और वहाँ से फिर मैंने बंदे को जो है उसको बोला कि भाई मुझे जो है वो डिलीवर कर देना केक शाम के वक्त में, ताकि रात के 12 बजे मैं सरप्राइज दे सकूँ। तो उसने मुझे 2 पिक्चर्स भेजी, एक इस केक की भेजी और एक इस केक की भेजी कि बाजी आप इसमें से पसंद कर लें, आपको कौन सा वाला केक चाहिए, हमारी बेकरी में ये अच्छे वाले केक है ना। फिर मैंने जो केक मंगाया, तो वो बेचारा जो है शाम के वक्त इतनी सख्त सर्दी में मुझे देने के लिए आया। जब मैंने उसको खोल के देखा, बहुत डरते डरते मैंने खोला। मैंने कहा पता नहीं इसके अंदर से क्या निकलेगा, क्योंकि वो तो दे के चला गया था, और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं किसी भी बुरे हादसे का शिकार हूँ और मैं दोबारा से केक लेने जाऊँ। तो मैंने कहा खोल के देखती हूँ अंदर से क्या निकला। तो केक था, पर थोड़ा सा अपनी जगह से खिसका हुआ था। तो क्योंकि वो बाइक पे लहरा हुआ लाया होगा, तो इस वजह से उस बेचारे का भी कसूर नहीं है। लेकिन मुझे केक जो है वो डिलीवर हो गया, टाइमली डिलीवर हो गया बेसिकली जी। उसके फिर हम लोगों की बारी थी डेकोरेशन की। तो हम लोग ने इस तरह बंचेस में जो हैं वो अरेंज किए बैलून्स को, और शाम से मैं लगी हुई थी, टाइम लगा। और ये वो सारे गिफ्ट्स थे जो कि हम लोगों ने इस तरीके से अरेंज किए थे। और ये फ़ातिमा का गिफ्ट था, ये था केक, और ये थे मेरे गिफ्ट्स। और उसके बाद फिर हमने सारे जो बैलून्स थे उसको ब्लो करके उनको इस तरीके से बंचेस में लगा लिया था। और कुछ जो हैं वो बलून्स हमने इस तरह वॉल पे लगाए थे। ये जो शॉपर खाली देख रहे हैं ये केक का शॉपर था, और कुछ जो बलून थे वो हमने इस तरह ये टेबल पे एक बंच लगा दिया था, और एक वॉल पे लगा दिया था। और एक बहुत खूबसूरत बंच था जो कि मैंने ऊपर जो लगाया था छत की तरफ। तो ये जल्दी से डेकोरेशन थी जो मैंने की थी। उसके बाद फिर टाइम हो गया था मेरे हस्बैंड के आने का। तो जो मेरी परेडें लग रही थी, तो फिर जो है वो सारी चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी उनके आने से पहले जो है वो रेडी करके रखनी थी। तो आप देख सकते हैं कि डेकोरेशन जो थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी थी, और अब बारी थी कि मैं जो है वो कैंडल्स और जो केक की नाइफ़ थी काटने की, उन सब चीज़ों को जो है वो रेडी करूं। तो मेरी जो है वो एंड टाइम पे जो है वो दौड़ें लग रही थी, क्योंकि मुझे उनको सरप्राइज़ देना था। तो केक के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक ये जो क्या कहते हैं ये हैप्पी बर्थडे का, ये मैं भागी भागी, मुझे एंड टाइम पे मिल नहीं रहा था, मैंने कहीं रखा था संभाल के। फिर मैंने भागते भागते ये लगाया, क्योंकि मुझे 12 बजे ही सरप्राइज़ देना था उनको। और मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो रिबन ढूंढी कैबिनेट से, और फिर उसके बाद फिर ये नाइफ़ पे जो है ये रिबन लगाई। और उसके बाद फिर एक आखिरी काम जो रह गया था
वो था कैंडल। फिर मैंने कैंडल जल्दी जल्दी से ढूंढी ला के। छोटी कैंडल्स कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। मैंने इतनी शॉप्स में ट्राई किया अपने घर के पास, लेकिन मुझे छोटी कैंडल कहीं पे भी नहीं मिली। तो फाइनली जो है वो केक जो है वो कट चुका था, और केक बहुत मज़े का था और फ्रेश था ऑब्वियसली। तो सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट वेरी गुड। और एक छोटा सा सरप्राइज़ था। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ज़िंदगी की। आप लोग बताइएगा कि किस तरीके से आपको लगा मेरा व्लॉग, और कैसे आपको मेरी डेकोरेशन लगी। बहुत जल्दी में किया और हर चीज़ बहुत इंस्टेंट थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं। आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने व्लॉग देखा, मेरे चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से मेरी वीडियो को अप्रिशिएट करते रहिएगा। और ये था वो सरप्राइज़ जो आखिरी था। अल्लाह हाफ़िज़।